की तरह। देखो पता नहीं क्या है, मीठा मीठा स्मेल भी कर रहा है। और रानी दुर्गावती के बारे में तो आप जानते ही हो, सबसे प्रसिद्ध राजा इसमें रानी यही हुई, रानी दुर्गावती। नर्मदे हर हर महादेव। तो आज मेरे नर्मदा माई के परिक्रमा का है 131वां दिन, और आज हमारी नर्मदा माई की परिक्रमा शुरू होगी देवगांव से। और देवगांव से शुरू करेंगे, माई की इच्छा तक जाएंगे, देखते हैं क्या है। मंडला यहाँ से बहुत दूर है, मतलब महाराजपुर यहाँ से 35 किलोमीटर्स है, तो फिर चांसेस तो बहुत कम है कि वहाँ तक पहुँच पाए। बाकी मैया के तट से देखते हैं कहाँ तक रास्ता है, मैया के तट से तो निकलेंगे जहाँ तक होगा पॉसिबल है। देवगांव के इस आश्रम में रुके हुए हैं। माँ रेवा प्रसादी प्रकल्प देवगांव संगम। संगम बुढ़नेर नदी का है और मैया का है। और नर्मदा परिक्रमा वासियों के भोजन एवं ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था। तो आइए आपको आश्रम दिखाते हैं। ये आश्रम है, ये जो हॉल बनाया हुआ है यहाँ पर रुकने के लिए है। बाकी ऐसा उधर मतलब इधर लैट्रिन बाथरूम नहीं है, आपको लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बाहर जाना पड़ेगा। बस सोने के लिए जो हॉल है वो है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। ये जो इधर बनाया हुआ है, इधर बैठा के भोजन बिठा दिखा देते हैं। और ये यहाँ पे हॉल है। तो फिर बाबा जी, हम लोग निकलने वाले थे, लगभग 5-10 मिनट से वेट कर रहे हैं। बाबा जी नहा के गए, अभी चाय बना रहे हैं, चाय पी के फिर निकलेंगे। तो सुबह का चाय का टोक नहीं लेना चाहिए, इसलिए कहें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, करेंगे। चाय पी के आगे निकलेंगे। तो फिर चाय पी के आगे बढ़ते हैं नर्मदा यार। चलिए आज की यात्रा आरंभ करते हैं देवगांव के इस आश्रम से। बुढ़नेर नदी पार करना है आगे। यह है हनुमान जी का मंदिर। और एक्चुअली आज मेरा 131वां दिन नहीं है, 132वां दिन है। और टाइम हो रहा है 6:16 और डेट है 29 अप्रैल, दिन है सोमवार। ये घाट है। ये नर्मदा मैया है, वो बुढ़नेर नदी है, और यहाँ पे आके संगम हो रहा है। देख रहे हैं मैया में बहाव कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर बहाव है मैया में। यहाँ पे ये नर्मदा माई का मंदिर है। अभी ये संगम पार करना है मैया का। नर्मदे हर। ये बैग मेरे पास है बाबा जी का। अब इधर पानी ज़्यादा नहीं है, आगे पानी है क्या? हाँ, इस उधर बीच वाले धारे के बाद पानी है उधर। देखना बस फिसले ना। हाँ बहुत ज़्यादा काई है। ये बाबा जी जाएंगे शायद। पैदल जाओगे? ये बाबा यहाँ पे हो गया ना,
इस काई की वजह से पैर बहुत ज़्यादा फिसलता है पानी में। और एक काई अगर ना हो, अगर मछलियाँ हो इसमें, लेकिन मछलियाँ तो मैं मछलियाँ तो इंसानों के पेट में चला गया तो काई का होना लाजमी है। बहाव है इधर। नर्मदे। बहुत ज़्यादा पैर फिसल रहा है इधर। हाँ पैर फिसल रहा है, काई ज़्यादा है। हाँ। यो हो गए नर्मदे हर। आजा आजा आराम से आजा। मैं कहा पानी इतना साफ है। ये बुढ़ने नदी पार हो गया और अब कहाँ से रास्ता है? हाँ इधर से रास्ता है, इधर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से फिर ऐसा सीधा सीधा कर रास्ता है। इधर से रास्ता है, ये पार किए और पार करते ये रास्ता जो जा रहा है ऊपर से कह रहे हैं पगडंडी लग जाएगा। ये सूर्य कुंड है आगे, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं वो दिन भर में अपनी 3 बार अवस्थाएं खुद ब खुद बदलते हैं, उसका ये लगा हुआ है। प्रतिदिन दिन में 3 रूप धारण करने वाले हनुमान जी। सूर्य कुंड धाम, राम बाग सकवा। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता मिला चढ़ने के बाद, ये रास्ता ज़्यादा 50 मीटर आगे आके ये इस जो पत्थर पे चूना लगा हुआ, पीछे जो नरसंगम पे कुछ गाँव वाले थे उन्होंने बताया था कि चूना जहाँ से लगा हुआ है वहाँ से मुड़ने के लिए मार्ग दिया हुआ है, तो यही चूना है वो, और वो पेड़ पे मार्ग भी दिया हुआ है। सब गाड़ी घोड़ा वाले हैं बाबा। आपको लग रहा है कि वो पगडंडी लेके आएंगे? बढ़िया है जो ऐसे भी देखिए, इन पत्थरों पर चूना लगा हुआ पगडंडियों पे, तो पूरा मगरमच्छी बना दिए। कितने दिनों के बाद पगडंडी पे चलने का भाग्य प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य। तो पगडंडी पे ही आनंद है, रोड पे आनंद नहीं है। हाँ कभी कोई दिक्कत होता है कि पानी नहीं मिला, पानी तो अगर मैया के तट पे हो तो पानी की दिक्कत होगी नहीं। खाना नहीं मिला तो खाना क्या एक टाइम मिल जाता है, कहीं ना कहीं से मैया व्यवस्था कर देती है। और लेकिन ये चीज़ है जो अनुभव पगडंडियों में मिल रहा है खेतों के बीच। अब मैया का तट हो या फिर ऐसा पगडंडी हो चलेगा, लेकिन एकदम पक्का रोड ना हो जहाँ से गाड़ी वाड़ी आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अब ये रास्ता ही है, रास्ता है कौन सा रास्ता है? यही रास्ते पे चलते हैं। तो नहर है, नाला है, ये रास्ता है तो इधर से ही होगा।
ये पगडंडी है। ये मेरे ऊपर मक्खियाँ फिर से लग गई। ये न जाने कौन सा नाता है मेरा उनसे। हाँ पूरा भर गई। और जब तक धूप नहीं हो जाएगा तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे ये। पीछे आश्रम से 2 किलोमीटर आगे आके ही ये घर मिले। लग रहा कोई गांव है ये पहाड़ों पे। पहाड़ों पर राशन पानी कितना दूर से लोग लेके आते हैं ना। अब इधर 10 मतलब गिन के कितने घर होंगे, 10 घर होंगे। 10 घर में से किसी एक का कोई एक जनरल स्टोर होगा। उसमें भी हर नीडी चीज़ तो होता नहीं है। तो फिर ये सिर्फ नीडी चीज़ ही होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होता है। इन्हें कुछ भी ज़रूरत हो, ऐसा कुछ जो बाहर से खाने का मन कर रहा हो, तो फिर इनको तो कितना लंबा चक्कर काटना पड़ता होगा। और वो लंबा चक्कर काटने के चक्कर में फिर उनका मन को ऐसे दबा के बैठ जाते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे हैबिट हो जाता है। एक्चुअली ये आदिवासियों पे ना लोग 4-5 लीटर महुआ वाला जो देसी अल्कोहल होता है उसका रखना अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिर इसलिए इनके घर पे महुआ की दारू लगभग हर शख्स पीता हुआ आपको मिल जाएगा। हर आदिवासी की बात नहीं कर रहे, वो आदिवासी की बात कर रहे जो प्रयास नहीं कर रहा है आगे बढ़ने का। जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है वो कब का इन सब चीज़ों से दूर हो चुका है। का नाम है इकड़ो पानी। और कुछ ही घर दिख रहे हैं। एक घर, ये 2 3 4 ही घर ही दिख रहे हैं। 4 5 1 6 5 6 क्या मतलब रहने वाले तो एक ही परिवार है। 1 2 3 4 घर, 4 परिवार है। ये पहाड़ से लग रहा है पार करना पड़ेगा, लग रहा है चढ़ना पड़ेगा। ये इस पेड़ के ये फल है बैर की तरह, देखो पता नहीं क्या है। मीठा मीठा स्मेल भी कर रहा है। नहीं खाएंगे। पता नहीं क्या है वो, लेकिन स्मेल बहुत मीठा सा आ रहा है। ये पत्थर पर लिखा भी हुआ है नर्मदे हर परिक्रमा का रास्ता। हाँ ये पहाड़ चढ़ के उस तरफ जाना है। चढ़ाई शुरू हो गया पहाड़ का। वजह इस ग्राम में बस 3-4 परिवार है। नहीं पूरा वो गांव उधर से है पूरा। अच्छा गांव उधर बाहर उधर है। ये लास्ट है 10 घर के इधर। अच्छा तो जमीन की वजह से इधर दूर पड़ रहे हैं। हाँ वो हिसाब से इधर रह गए। अच्छा गांव का आखिरी छोर है ये। गांव आखिरी छोर है ये। क्या हुआ, काफी दिन बाद चढ़ाई मिल रही है। काफी दिन बाद पहाड़ मिल रहा है चढ़ने के लिए। उसके बाद भी अब नहीं मिलेगा। महाराजपुर उधर ही मिलेगा। किधर? महाराजपुर के आगे। महाराजपुर के आगे। आपको क्या लग रहा है इस अच्छा चलिए ठीक है। नर्मदे राव जी। परिक्रमा ठंड में नहीं गर्मी में करना हो तब तो शूल पानी पार करते करते अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। अभी सीजन है, इतना एक ही पहाड़ चढ़ने में पसीना छूट गया है।
हाँ हाँ कभी कमी नहीं है। किसी चीज़ 3 चीज़ों की, किसी आटा, हाँ काटा, हाँ भाटा। घाटा आटा, काटा और भाटा। भाटा हाँ आटा काटा भाटा। भाटों का आनंद ले रहे। मदर और जिंदगी भर हर हर महादेव शंभो। अब उतरना है, ये पहाड़ी पार करके वो आगे से रोड लग जा रहा है, वहाँ से रोड शुरू हो रहा है। हाँ। काफ़ी दिनों बाद पहाड़ चढ़े पहाड़ उतरे, आनंद आ गया, बहुत आनंद आया। ऐसे रास्ते पे सच में इतना आनंद आता है ना, तो रोड वाली फिर चीज़। अच्छा पगडंडी लग रहा है, इधर से लग रहा है, वो लग रहा है पगडंडी से जाना पड़ेगा, रोड नहीं होगा। वहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेंगे, वहाँ पे बैठते हैं 4-5 मिनट, फिर आगे बढ़ेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। नर्मदे हर भगवान नर्मदे हर मैया। ये मैया यहाँ पे सेवा दे रही है चाय की। हाँ महाराज चाय की सेवा देती है ना भैया यहाँ पे, सुंदर। और वहाँ पे हमारा चाय बन रहा है चाय यहाँ पे बैठे हुए थे, ये बाबा जी के वहाँ चाय पिए, और जैसे उनके सामने से ये पगडंडी जा रहा है बेलगांव के लिए। आगे ग्राम जो पड़ेगा उस ग्राम का नाम है बेलगांव। बाबा जी कह रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर है बेलगांव, और रामनगर है यहाँ से 10 किलोमीटर पे। तो दोपहर तक रामनगर पहुँचने की कोशिश करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:36। कृष्ण कृष्ण किस बात की चिंता, शरण में रख दिया अब माथ, तो किस बात की चिंता। यहाँ का खेतों की मिट्टियाँ देखिए कितनी काली है, पूरी पूरी काली है, जैसे काले रंग से कोई कलर कर दिया हो। अभी खेत का रास्ता यहाँ तो था उस वाले रोड से, अभी तक पूरा खेत का ही रास्ता था। अब लग रहा है बेलगांव एंटर करेंगे। नर्मदे हर। तो कौन सा ग्राम है? बेलगांव। तो ग्राम बेलगांव लग गया। यहाँ से रामनगर रामपुर रामनगर कितना दूर पड़ेगा? 10 किलोमीटर। 10। ये बेलगांव घर आप दिख रहे हैं, ये नज़दीक से दिखते हैं, आपको दिख रहा है पूरा हर घर पे कपड़ा लगा हुआ है। बस वो एक घर दिख रहा है ब्लू कलर का जो सीमेंटेड है, बाकी सारे छत कपड़े वाले हैं। और स्टार्टिंग का ये घर 1 2 3 घर हैं, बाकी सब कपड़ा ऊपर लगा हुआ है।
और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब झोपड़ी नहीं है, दीवार ईंट का ही है, सीमेंटेड दीवार है। छत भी अगर होगा तो नहीं पता, लेकिन ऊपर झोपड़ी जरूर दी है मैं, मतलब ऊपर खपड़ा जरूर दिया मैं। और गांव में एंटर करते ही ये मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? शिव जी का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। नर्मदे हर जी। शिवालय पूरा शिव जी का परिवार है यहाँ पे। नर्मदे हर नर्मदे हर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश होगा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ हाँ। सुंदर गाँव है, देखें कितना प्यारा लग रहा है सब घर। लेकिन इनको मेंटेन करने में हालत ख़राब हो जाता है। हर 2 साल 3 साल में शायद बदलना पड़ता है, या पॉलिथीन लगाना पड़ता है, फिर नीचे का ये पतरा लगाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, वरना बारिश में फिर अंदर पानी टपकने लगता है। ये गांव के बाहर आके भी एक ये मंदिर है यहाँ पे। हाँ अरे देते हैं आप। चलो फिर चाय पी के फिर आगे बढ़ते, पहले दर्शन करते हैं मंदिर में। राम जी का मंदिर है ये। श्री जय जय श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी का मंदिर है एक्चुअली, हम सोचे श्री राम जी का है। जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय, वर्णम रघुवर विमल जसु जोदायक फलचा, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, भव विद्या देहु हरहु कलेश विकार। मंदिर में रुकने के लिए भी है, आराम से आके आप रुक सकते हैं। बिलगांव में सुंदर मंदिर है, और सदाबहार भोजन भी मिलता है। सारा सामान वगैरह रखा हुआ, गैस सिलेंडर, भोजन के लिए सामान वगैरह सब रखा हुआ है। ले चलते हैं रामनगर की ओर। धूप खतरनाक निकल चुका है, अभी टाइम हो रहा है 8:20। बहुत तेज़ धूप निकला है आज। बिलगांव से पूरा बाहर आ गया, ये पूरा बिलगांव ग्राम था, अब बाहर आ रहा है, रोड पे कनेक्ट हो रहा है। ये हाईवे शायद लग रहा है कि क्या नहीं, रोड पे कनेक्ट हो गए। मतलब सुबह मैया के तट होते हुए चले, अब मैया नहीं दिख रही है। लेकिन मैया इसी तरफ है, तो इसी तरफ जा रहे हैं, मतलब आगे भी दिखेगी मैया आज। मेरे साथ जो थे वो हमसे आगे ही चल रहे थे, लेकिन नज़र से ओझल हो गए, अब दिख नहीं रहे ना इस तरफ न पीछे। चलो कोई ना, मेरे आगे ही थे, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा 100 मीटर आगे। चलिए अभी ये रास्ता आगे से ऐसा घुमा हुआ है, तो ये शॉर्टकट है गांव में से रामनगर जाने के लिए। ये भी रास्ता जाके बाद में रास्ते पे ही मिलेगा, मेन रास्ते पे। तो इधर से चल रहा है। रेवा खंड उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलगांव।
पलहेरा, गांव का नाम है पलहेरा। हाँ लाए चॉकलेट, आ जाओ। नर्मदे हर, आ जाओ, आप भी आ जाओ। लो। नर्मदे हर, नर्मदे नहीं बोलना। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। निकल के उस ग्राम से निकल के टी पॉइंट पे आ गए। एक इधर जा रहा रास्ता और एक ये इधर से जा रहा है, सामने सामने। तो हमें सीधे सीधे जाना है। वो बाबा जी जो साथ में थे सीधे सीधे निकल गए या फिर इसी रास्ते पे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दूर तक उस रास्ते पे, मेन रोड पे हम देखे नहीं दिखे वो। पीछे से किसी और रास्ते से मुड़ गए, किधर से गए पता नहीं। दिख गए, वो जा रहे हैं, उधर दिख रहा है, काफ़ी दूर है। ग्राम से निकल के पगडंडी शुरू हो गया। चला रास्ता मैप पे नहीं है। वो गांव पे जहाँ से मुड़े ना, वहाँ से नाम आराम जो मेन रोड छोड़ के गाँव में मुड़े हैं, वहाँ से 8.9 किलोमीटर रामनगर दिखा रहा था। तो यहाँ से और कम होना चाहिए क्योंकि पगडंडी पकड़े हैं। ये आगे काफ़ी दिनों बाद ये पहाड़ दिख रहा है। कोई घेरा ऐसा है जिसे पार करना पड़ेगा। एक स्टेप तो पार हो गया, अब दूसरा स्टेप पार करना है। ये सॉल्व द पजल। समय लग गया था इसमें। बैग उतारो फिर बैग पहनो। नर्मदे है। ये कौन सा गाँव है ये? धीना धीना गाँव। वहाँ से फिर से रोड से कनेक्ट होंगे। लगभग 2 किलोमीटर का ये पगडंडी था। इस पगडंडी से मिल रहा है। रामनगर जाना है तो हमें मेन रोड पे पकड़ना पड़ेगा। नर्मदे हर। तो क्या कहते हैं, मेन रोड पे पहुंच के फिर देखते कितना डिस्टेंस बचा हुआ रामनगर का। मैं ये रास्ता नहीं पकड़ना है, हमें उधर वाला रास्ता पकड़ना है रामनगर जाने के लिए। वो जो ट्रक जा रहा है वहाँ से झीना, और हमें इधर से जाना है। कहाँ जाना है? रामनगर। यहाँ से रामनगर अभी है 5.8 किलोमीटर, मतलब 8.8 उधर से 8.9 हुआ था। 3 किलोमीटर सीधा सीधा कम हुआ है, मतलब 1 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ा है। 2 किलोमीटर तो पगडंडी था, बाकी 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा है। 1 किलोमीटर हमारा बच गया। ये मिलेगा भगवान। थक गए क्या? आराम से चल रहे, क्या है, बैठे रहते हैं वहाँ पे। अरे मुझे वहाँ पे लगा आप वो रोड से नहीं निकल गए हो यार, तो फिर मैंने पीछे आवाज़ दिलवाई उससे। तो मैंने कहा मुड़े फिर आप, तो फिर मैंने कहा ठीक है। मेरे को कोई बुलाया नहीं, कोई नहीं बुलाया। अरे वहाँ से वो रोड पे से मुड़ना था। नहीं कोई बुलाया नहीं, मुड़ गया, पता नहीं कैसे आया मैन में।
मन में आया तो मैप ऑन करके देखे कि इधर से रास्ता नज़दीक है, इसलिए इधर चले। आप दिख नहीं रहे थे ना आगे ना पीछे, हम कहे आगे देख किसी ने निकल, मैं हाथ हिला रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, हाँ। सुन ही नहीं रहा हूँ। दिख ही नहीं रहे हमको। मैं 3 बच्चे खेल रहे थे, उनको बोल के आया मैं, किराना दुकान वाले को बोल के आया मैं कि वो बाबा आए तो ये रास्ता बता देना। अच्छा, मेरे को कोई बताया नहीं। इधर का जमीन पूरा बंजर हो रखा है। अच्छा, ये जब ये पेड़ निकल सकते हैं तो फसल क्यों नहीं उग सकता है? ऐसे जंगल ही लगा देना चाहिए, एटलीस्ट जंगल तो बचा रहेगा। काफी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं यहाँ पे। धूप तो तेज़ है लेकिन हवा भी चल रहा है साथ में, इसलिए पसीना सूख जा रहा है, पसीना नहीं हो रहा है। गर्मी लेकिन पड़ रहा है। आज इधर से हवा ठंडा ठंडा आ रहा है इस तरफ से। ये मेरे ख्याल से हम रामनगर में एंटर कर गए, क्योंकि फोर्ट दिख रहा है गौड़ राजा का। तो गौड़ राजा के बारे में चर्चा हम करेंगे, लेकिन फोर्ट जब देखेंगे तब। रामनगर में गौड़ राजा का फोर्ट है, महल है। नर्मदे है। ये सीधे सीधे रास्ते पे, महल के जो बगल से रास्ता जा रहा है, सीधे सीधे रास्ते पे आश्रम है, कह रहे पास में ही कहीं पे कोई पीपल का पेड़ है वहीं पे। मेरे ख्याल से इस फोर्ट की वजह से यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है। इस पेड़ की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से तो भाई बगल वाला ही है मंदिर। कितना 100 मीटर आए होंगे, 100 मीटर आगे आके ही है टी पॉइंट से। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे, नर्मदे हार। आ गए, आए आए। नर्मदे, ये आश्रम है मां नर्मदा मंदिर। हाँ नर्मदे, लगाइए आसन, आइए। आपकी सेवा के लिए पपीता उधर रहने के लिए आसन लगा दो। अरे क्या अच्छा समय पे आके भगवान है। अरे नहीं और है ना, अभी 2 और चढ़ा है। आइए आइए आइए। इनका बुलाना तो बहुत आश्चर्यजनक करने वाला है। ऐसे बुलावा तो हम बहुत दिन बाद देख रहे हैं। आके बुलाए और 2 लोग परिक्रमावासी देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो परिक्रमावासी आए। ये शिवालय है यहाँ। अब मंदिर बाद में दिखाते हैं आपको। नर्मदे हर जिंदगी भर। तो मेरा नाम देव है और अभी हम नर्मदा माई की परिक्रमा कर रहे हैं। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9889896877। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 9889896877। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको नर्मदा माई की परिक्रमा से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। और अगर ज़रूरत पड़ा तो कॉल हम जरूर करेंगे। बस एक बार व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा कि हाँ लंबी बातें करनी है, थोड़ा कॉल कर लीजिएगा तो हम कॉल करेंगे अवश्य। और मेरा व्हाट्सएप पे एक वो चल रहा है, ग्रुप चल रहा है नर्मदा परिक्रमा सेवा करके। उसमें हम उन नीडी आश्रमों के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं आप सभी के सहयोग से, जिन आश्रमों को ज़रूरत है, जो परिक्रमा वासियों की सेवा भाव से सेवा देते हैं बट उनके पास डोनेशन नहीं है, अन्न खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उन व्यवस्थाएं चलाने के लिए पैसे नहीं है। तो उन आश्रमों के लिए हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। और नर्मदा माई की परिक्रमा में जब वो आश्रम मिलते हैं तो आप जो छोटे छोटे सहयोग करके एक बड़ा सहयोग बनता है, उस सहयोग से उनके लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीद के दे देते हैं या फिर पैसे डोनेट कर देते हैं। तो आप भी डोनेट करिए। वही सेम नंबर है 9889896877। अगर आपको डोनेट करना हो
तो इसी नंबर पर आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और जब आप मुझे डोनेट करिएगा उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी जब हम आपका पैसा किसी को डोनेट करेंगे तो उसका एक वीडियो बना के हम व्हाट्सएप उस ग्रुप में, जो नर्मदा परिक्रमा सेवा करके जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर शेयर कर लेंगे और इस रिकॉर्ड करके इस यूट्यूब पे भी शेयर कर लेंगे। इससे होगा क्या कि आपका पैसा नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए पहुंच गया है, ये जानकर आपको भी खुशी मिलेगी और मुझे भी खुशी मिलेगी। हर महादेव। अभी हम सड़क पे क्या कर रहे हैं, अभी तो खाना वाना खाए, काफ़ी टाइम हो गया खाना खाए, अभी 2:40 हो रहा है और जा रहे हैं महल देख रहे हैं। एक्चुअली जो गौड़ राजा थे उनका महल ये नहीं है, गौड़ राजा का महल आगे है, अभी रास्ते में पड़ेगा। और ये आश्रम था, आश्रम जैसा आगे ये मंत्री का महल है, उनके गौड़ राजा के मंत्री का महल है। ये मंत्री का महल देखते हैं। जो यहाँ गौड़ राजा का जो महल है वो आगे है, उसको मोती महल कहते हैं, वो बाद में देखते हैं। ये लिखा है इसके बारे में, राज्य भगत की कोठी। इस भवन का निर्माण 17वीं शताब्दी ईस्वी में गौड़ शासक हृदय शाह एवं दीवान राय भगत के निवास के रूप में हुआ था। यह भवन पूर्वमुखी है। इसके प्रवेश द्वार के चौखट संगमरमर पत्थर द्वारा निर्मित है। आंगन के चारों ओर कमरे एवं मेहराबों से युक्त दालान निर्मित है। भवन के चारों ओर फलकदार गुंबद निर्मित है। अपनी भव्यता और विशालता को सबसे सजोए हुए यह महल मोती महल का संक्षिप्त संस्करण है, जो इस तथ्य का प्रतीक है कि केवल शासक के लिए ही नहीं अपितु राजाओं के सहकर्मियों के लिए भी प्रसादों का निर्माण किया जाता था। ये भवन निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। गौड़ शासक हृदय शाह दीवान ने करवाया था, राय भगत के निवास के रूप में हुआ था। हृदय शाह ने करवाया था अपने मंत्री राय भगत के लिए। उसका नाम है राय भगत की कोठी। ये देखिए जदुरई जो थे, जदुरई थे ये गौड़ वंश के जो पहले थे राजा, जदुरई ही पहले शासक हुए, पहले राजा हुए गौड़ वंश के आदिवासियों में। और उसके बाद जो हृदय शाह थे, हृदय शाह पहले ऐसे गौड़ राजा थे, गौड़ समुदाय के राजा थे, जिन्होंने इस्लाम धारण किया था। इस्लाम फिर बाद में इस्लामिक हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं। और रानी दुर्गावती के बारे में तो आप जानते ही हो, सबसे प्रसिद्ध राजा इसमें रानी यही हुई, रानी दुर्गावती। पूरा हॉल बनाया हुआ एंट्रेंस पे। कलचुरी समाज के, तो कलचुरी समाज के लोगों को वहाँ से हटाया गया और गौड़ समाज में से जदुराई जी को वहाँ का शासन दिया गया। और फिर वहाँ से उनका थोड़ा बढ़ाव हुआ, लेकिन ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ। जैसे महाराष्ट्र में नागपुर में हो गया और छत्तीसगढ़ में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, पहाड़ी इलाकों पे हुआ इनका विस्तार। तो चलिए ऊपर भी कुछ है दिखाते हैं। ये पूरा एंट्रेंस पे हॉल है पूरा, ऊपर भी। और देवगढ़ का जो दूसरा साम्राज्य था मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र में नागपुर में 15वीं शताब्दी में राजा जाड़पा द्वारा बनवाया गया था। बहुत सुंदर माने स्टोरी है यहाँ का, मतलब इसे यहाँ की स्टोरी नहीं, एक गौड़ समाज का, क्योंकि बहुत कम ही गौड़ समाज से राजा हुए या फिर आगे गए, तो इनके इतिहास को पढ़ने में बहुत आनंद आता है। अब मुस्लिम शासक यहाँ के राजा को, जो गौड़ समाज के राजा थे, उनको ज़बरदस्ती ही इस्लाम ग्रहण करवाया गया होगा। ऐसे खाने दिए हुए हैं।
ये पूरा ये बीच में ऐसा ये दिया हुआ है आंगन टाइप का जलाशय है इधर, छोटा सा पॉन्ड, और चारों तरफ ऐसा दिया हुआ है, चारों तरफ दीवार उठाया हुआ है और हर जगह ऐसा झरोखा दिया उस तरफ इस तरफ उस तरफ, और एक ऐसा यहाँ से मतलब यहाँ पे शायद बंद कर दिया गया हो, एंटर करते हर जगह से एक ऐसा कमरा है और हर कमरे से एक रास्ता जाता है जो नीचे की तरफ जाता है, वो उधर से वो बंद है अभी, उधर भी बंद है, और ये ऊपर जाने का रास्ता। तो मेरे ख्याल से ये कमरा हुआ करता था, ये ऊपर जाने का रास्ता, उधर से नीचे जाने का रास्ता, उधर से भी नीचे जाने का रास्ता, इधर से सॉरी इधर से नीचे जाने का रास्ता जो बंद हो चुका है, और इधर कुछ रहा होगा अब, मतलब अब इस टाइम तो क्या बोलते हैं चमगादड़ों का वहाँ पे कब्जा है। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे मोती महल है वो हृदय शाह का ही है। अच्छा, हृदय शाह नाम देख के आपको मुसलमान लग रहे होंगे ना, लेकिन ये थे गौड़, बार बार कह रहे हैं इनको इस्लाम थोपा गया था इनके ऊपर इस्लाम। उस वक्त के शासक मुस्लिम थे दिल्ली में, जानते हो आप, मुस्लिम नहीं मुगल थे, मुगल, फर्क है। नर्मदे हर 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 महादेव। अभी टाइम हो रहा है 3:17। अभी तब 3:30 कह रहे थे, 3:17 हो रहा है। अभी चलेंगे मोती महल देखने के लिए, फिर वहाँ से आगे का रूट घोड़ा घाट करके कहीं है यहाँ से 9 किलोमीटर पे, वहाँ पे पहले पहुँचे, उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ जाना क्या करना है। ये आश्रम था नर्मदा मैया का, ये मंदिर है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। हृदय शाह के रामनगर के फोर्ट को यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज में शामिल किया है। आखिर क्या है इस फोर्ट में, देखते हैं ऐसा क्या है कि विश्व हेरिटेज में शामिल किया गया है। यही है शायद। ये अगर ये वृक्ष अगर बात करता तो कितनी सारी कहानियां बयां कर देता। जन्म से लेकर हर एक राजाओं की मृत्यु की हर एक कहानी बयां करता है। ये विश्व हेरिटेज में शामिल किया गया इसको, और इसकी अवस्थाएं हमारे भारत देश में चीज़ों को सजो कर नहीं रखा जाता, और ये चीज़ें बहुत आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नव निर्माण पे ध्यान देना उतना ही भले ही आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक पुराने चीज़ों को सजो कर रखना भी है। महल का रख रखाव कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। एंट्री कहाँ से करना, शायद आगे से होगा एंट्री। पूरा झाड़ झूड़ सब पता नहीं क्या लिखा, लेकिन कुल मिला के हमें देखना है और आगे बढ़ जाना है। शौर्य स्तंभ, संगीत सम्राट राजा हृदय शाही, ये शौर्य स्तंभ है। महान गौड़ कुल खानदान के 63 बड़े अचक राजा ये धरती में राजपाट करने, उनके महान यश गौरव और आम जनता के भलाई को समर्पित, लोक कल्याण को समर्पित, जो भी है। शौर्य स्तंभ संगीत सम्राट राजा हृदय शाह मध्य प्रदेश के हृदय प्रदेश में विस्तृत गढ़ा मंडला वही मंडला राजवंश के 54वें ईस्वी पीढ़ी के राजा हृदय शाही पुत्र प्रेम नारायण ने मुगल दरबार के तीनों बादशाह अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां के संपूर्ण काल में लगभग 40 वर्षों तक रहकर संगीत शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। कौन? प्रेम नारायण ने। ये प्रेम नारायण ने, जो राजा हृदय शाह के पुत्र थे। उसने सन 1300 या 1600 है,
1334 में वहाँ से आकर अपने राज्य का 1634 में वहाँ से आकर अपने राज्य का उद्धार किया। नर्मदा तट पर सुरमय वनों तथा पर्वतों के उपत्यकों में रामनगर में एक संपूर्ण राजधानी का निर्माण कराया। स्वयं रहने के लिए मोती महल, मंत्री के लिए मंत्री महल, सेनापतियों दल और बादल महल, कोषागार, पूजा के लिए विष्णु मंदिर के साथ नगर के मध्य सुंदर बावली तथा तालाबों का निर्माण कराया। उसने मुगल दरबार में रहते हुए उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के दोनों संस्कृतियों के समन्वय से वीणा के दंड पर विस्तीर्ण तार पर हृदय रमा नामक रागिनी की रचना कर हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक ग्रंथों के द्वारा संगीत शास्त्र को अनुपम योगदान दिया। राज्य की सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए राजा हृदय नारायण तथा हृदय शाह हमेशा याद किया जाता रहेंगे। सर्वाधिक वर्षों की आयु प्राप्त कर 1678 में दिवंगत हुआ था। नर्मदेहर राजा हृदय नारायण या हृदय शाह। इस लेख में मुझे एक चीज़ कंफ्यूज कर गया। तो क्या प्रेम नारायण जो है उन्हीं का नाम हृदय शाह है और प्रेम नारायण के पिताजी का नाम हृदय शाही था और 1678 ईस्वी में किसका डेथ हुआ? हृदय शाह का या हृदय शाही का? या हृदय शाही हृदय शाह एक है, इनके पुत्र प्रेम नारायण है। पता नहीं, देखते हैं आगे। उनके किया गया है, लेकिन उनके यहाँ पर अगर नाम लिखा होता कि हृदय शाह या प्रेम नारायण, क्योंकि आने के बाद मतलब संगीत तो प्रेम नारायण सीखने गए थे, हृदय शाही जी के पुत्र, तो उन्होंने आने के बाद राज्य कार्यभार संभाला और यहाँ पे निर्माण कराया मोती महल का, मंत्री महल का, ये सब चीज़ें तो प्रेम नारायण ने कराया ना। तो प्रेम नारायण ही हृदय शाह है। ये मोती महल का निर्माण गौड़ नरेश हृदय शाह द्वारा अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के बाद ईस्वी सन 1667 के पूर्व करवाया। 3 मंजिला आयताकार भवन के मध्य में विशाल आंगन है जिसके चारों ओर कक्ष बनाए हुए हैं। आंगन के एक प्रस्तर लेख संलग्न है जिसमें गौड़ वंश के वंशावली तथा व राजा हृदय शाह द्वारा ईस्वी सन 1667 में विष्णु मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख है। 1667 ईस्वी में मोती महल गौड़ राजवंश की अनमोल एवं सुरक्षित धरोहर है। यह मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्मारक है। हाँ, कैमरा नहीं है डॉक्यूमेंट्री में। इसे वीडियो बना सकते हैं क्या? सर जी वीडियो मत बनाइए, क्या है ये मैया के तरफ ही आश्रम मतलब ये महल है और बाकी चलते जाना और पता पूछते जाना कि मार्ग कहाँ जा रहा है, क्योंकि थोड़ा वो बस्ती अंदर का मार्ग है ना, तो बहुत से रोडे हैं आजू बाजू में, लेकिन इस रोड से सीधे जाइए आप ऐसा। ठीक, ये मेन रोड से सीधे ठीक। और आगे जाके जहाँ लगे आपको थोड़ा हाँ वहाँ पूछ लेंगे। वहाँ पूछ लेना। ठीक ठीक। नर्मदेहर चलो। अभी बज रहा है 3:39। चलते हैं 9 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जो भी हो घोड़ाघाट तक। ये महल है पूरा। महल दिया हुआ है ना, सारे महल एक ही सेम आकार के। देखो इसमें आप एंटर करोगे, ये ऊपर एंट्रेंस है, ये तालाब है बीच में सेंटर में, यही ऐसा ही उसमें भी था मंत्री महल में भी। और एंट्रेंस में एक महल इधर बना हुआ है, एक इधर बनाया हुआ है। तो इधर का ऊपर 2 गुंबद दिया हुआ है, लेकिन इस वाले सामने वाले महल पे इधर गुंबद नहीं दिया हुआ है। ठीक। और लेकिन सबका जो शेप है, जो एंट्रेंस है, जो अंदर का वो है, सब कुछ सेम है यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे सारे लिपिबद्ध है जिसको नहीं पढ़ सकते। ख़राब हो चुका है, दीवार फट के ख़राब हो गया पूरा। ये वही जो बाहर लिखा हुआ चीज़ें इसमें भी लिखी हुई है। और एंट्रन करने के बाद ऐसी पूरी गैलरी दी हुई है। ये गैलरी, ये पूरा सेंटर है, ये पूरा सेंटर में गैलरी दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक। और ये शायद क्या हॉल बनाया हुआ है, कमरा बनाया हुआ, पता नहीं, देखते आगे। और इधर नीचे जाने के लिए तहखाना है नीचे।
जहाँ से ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, नीचे बावड़ी हो सकता है और जानवरों का स्मेल भी आ रहा है। तो यही है। अब सामने वाले पे चलते, देखिए सामने वाला कुछ डिफरेंट है क्या, ऐसा। और ऊपर भी चलेंगे, ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर भी वही है, सेम। ऊपर भी कोई वो नहीं, बस 2 मंजिले का ये महल है और जो नीचे है वही सेम टू सेम ऊपर भी है। और ऊपर से व्यू दिखते हैं तो कुछ इस तरीके से महल दिखता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी कंफ्यूज हुए। एक्चुअली है क्या, जो प्रेम नारायण जी हैं वो हृदय शाह के पिताजी हैं, ठीक। हृदय शाही कुछ लोग कहते हैं उनको, कुछ लोग हृदय शाह कहते हैं। और प्रेम नारायण जी ने संगीत, प्रेम नारायण जी संगीत सीखने नहीं गए थे अकबर के दरबार में। हृदय शाह जी संगीत सीखने गए थे अकबर के दरबार में, तो वहाँ से उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तो चलिए, ये महल था, बाकी हम चलते हैं आगे। नर्मदा तट पर स्थित मोती महल गौड़ राजा हृदय शाही का आवास स्थल था। इस महल का निर्माण सन 1651 में हुआ था। चलो बताइए यार। अब अच्छा, उसमें एक विष्णु मंदिर का भी उल्लेख था ना, विष्णु मंदिर मिल गया। ये है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर, विष्णु को समर्पित इस पंचयातन मंदिर का निर्माण गौड़ शासक हृदय शाह की रानी थी सुंदरी देवी द्वारा संवत। अभी तक हृदय शाह जी के मतलब रानी का उल्लेख नहीं मिल गया पहली दफ़ा। सुंदरी देवी द्वारा संवत 1724 यानी सन 1668 ईस्वी में कराया गया था। स्थापत्य की दृष्टि से मंदिर सादा है। इसका शिखर गुंबदाकार है, गर्भगृह प्रतिमा विहीन है। मोती महल में मिले शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा एवं सूर्य की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थी, जो अब नहीं है। जो अभी जो हम कहें महल में दिखाया नहीं, जिसका जो उल्लेख था वो खराब हो चुका है, वहाँ जाली लगा हुआ था, उस उल्लेख में दिखाया गया था कि दुर्गा जी का मंदिर, बाकी जो विष्णु जी का मूर्ति था यहाँ पे, जो अब नहीं है। और सूर्य जी का भी प्रतिमा था, जो नहीं है। प्रतिमा नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये स्थान है जहाँ पे विष्णु जी का विग्रह था। विष्णु मंदिर का है। चल नर्मदे। अच्छा, बहुत विध्वंस हुआ है हमारे मंदिरों पे। तो जिस तरीके से उखाड़ के फेंका गया है ना, जितनी पुरानी चीज़ें थी सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। इसका आभास आप जब परिक्रमा करोगे और दर्शन करते होगे ना, तब देखोगे कि पुरानी महल है, उसमें से मूर्तियाँ के कहीं सर कटे हुए हैं, कहीं मूर्तियाँ गायब हैं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत छेड़खानियाँ हुई हैं। तो यहाँ पे विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी और सूर्य जी का मूर्ति था, जो अब नहीं है। पर 2-3 गुंबदाकार मंदिर है, सुंदर मंदिर रहा होगा, लेकिन कुछ मूर्तियाँ स्थापित कर देनी चाहिए ना। जो मूर्तियाँ गायब हुई हैं उसका एक नकल यहाँ पे स्थापित करना चाहिए और लिख देना चाहिए नीचे कि जय जय बजरंगबली, कि वो पुरानी मूर्ति नहीं है, पुरानी मूर्ति का नकल है। तो एटलीस्ट नज़र में रहेगा कि हाँ, पुरानी मूर्ति ऐसी थी। से गांव से बाहर आके ये रास्ता मिल गया है। अब हमें सीधा सीधा जाना है इस तरफ, हमें इस तरफ नहीं जाना है, मतलब राइट नहीं लेफ्ट वाला लेना है मोड़। मधुपुरी जाना है, मधुपुरी घोड़ा घाट।
चलते चलते नर्मदे जिंदगी भर वो बोल के गए। चलते चलते रास्ता आज खत्म ही नहीं हो रहा, घोड़ा घाट आ ही नहीं रहा है, अभी आया करते करते समझ नहीं है। शायद स्पीड आज हमारा धीरा हो गया है। 5:40 हो गया है। अभी भी 2 किलोमीटर बचा हुआ है घोड़ा घाट। बीच में पूरे जंगल का एरिया था, लेकिन कंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रहे हैं, मतलब रोड वगैरह निकल रहा है। अब माइका तट यहाँ से आधे किलोमीटर भी नहीं है। ये मधुपुरी ग्राम है। मधुपुरी ग्राम में ही घोड़ा घाट है। तो मधुपुरी हम पहुँच गए। कुल मिला के सुबह से चल चुके हैं 26 किलोमीटर्स। अभी भी 1 किलोमीटर चलना है आश्रम के लिए। मैया के तट पे आश्रम है। मार्केट लगा लग रहा है मधुपुरी में। आज दिन है कौन सा? सोमवार का। सोमवार के दिन मतलब यहाँ मार्केट लगता है। ये मार्केट में ही बोर्ड लगा हुआ है नर्मदा तट जाने का रास्ता, लेकिन आश्रम पूछना पड़ेगा। ये रास्ता दिया हुआ है। हाँ पियो, हम नहीं पियेंगे। नर्मदा तट मधुपुरी जाने का रास्ता। हाँ हाँ नर्मदे कई लोग घाट पे ही, यहाँ पे आश्रम है। अब जैसे आगे जाना पड़ेगा घाट से। मार्कंडी आश्रम झोपड़ी और नहीं दिख रहा है। ये गांव है पूरा मधुपुर, मधुपुरी। अखंड श्री रामचरित मानस चलता है यहाँ पे। हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के दर्शन आज भी होंगे, कल भी होंगे। आज सोमवार है, कल मंगलवार है। इधर तो घूम जाए। ये मंदिर है, आपको हम दर्शन कराएंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अगली वीडियो में ही कराएंगे। परिक्रमावासी हैं यहाँ पे। सामुदायिक भवन हनुमान स्थल मधुपुरी। नर्मदे हर निकले। तो आज की परिक्रमा यहीं तक। आज की हमारी और अब की परिक्रमा यहाँ तक। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज चले थे देवगांव से और आए हैं मधुपुरी। कुल मिला के डिस्टेंस है 27 किलोमीटर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नर्मदे हर हर महादेव।